हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स के लिए गाइड करता हूं। आपको हर चीज़ की स्ट्रेटजी बताता हूं कि आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। एक वीडियो मैंने जीके जीएस की स्ट्रेटजी के रूप में आपको दिया था कि उसका क्या वेटेज होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन सी किताबों को आपको फॉलो करना है, कौन से टीचर से आपको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। उसी के क्रम में बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए कि मैथमेटिक्स हमसे नहीं बन रहा है, मैथमेटिक्स में हम बिगिनर हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से टीचर को फॉलो करें, कौन सी किताबों को फॉलो करें। और मैथमेटिक्स को पढ़ भी ले रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर को, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही मैथमेटिक्स में, स्पीड नहीं है, यानी कि बहुत सारी जितनी भी समस्याएं हैं अधिकतर सबकी मैथमेटिक्स में ही हैं। और मैथमेटिक्स ही दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है रेलवे एनटीपीसी में, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 100% स्कोर करेंगे तो वो सब्जेक्ट होगा आपका मैथ और रीजनिंग। इसके अलावा आप जीके जीएस में 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, यानी कि 30-60 नंबर में अगर आपको 60 नंबर चाहिए या 60 नहीं होता, 2-4 नंबर कम हो जाता है, तो वो आपको मैथ और रीजनिंग ही देगा। और मैथ और रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जीके जीएस आप कितने भी पढ़ लें, अगर आपका लक खराब हुआ, आपकी किस्मत खराब हुई, तो जो आपने पढ़ा होगा वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपने जो पढ़ा है, आपको उसी तरीके के कॉन्सेप्ट से वो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। संख्या चेंज होगी, नंबर चेंज होगा, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। समझ गए। तो मैथमेटिक्स को, अगर मैथ में कोई भी आपकी समस्याएं आती हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, आपका सारा का सारा डाउट खत्म होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रीवियस और मॉक टेस्ट। और प्रीवियस और मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होता है टेस्ट बुक का। तो इस टेस्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रूफ आप परचेज कर सकते हैं। और 1 ईयर का पास प्रूफ अगर आप परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको 365 दिन आप किसी भी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट इसमें लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर इसमें आप लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ इसमें आप लगा सकते हैं। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अभी दीपावली का ऑफर भी चल रहा है और आज अंतिम दिन है, 31 अक्टूबर आज अंतिम दिन है। अगर आज आप इसका जो 1 ईयर का पास प्रूफ परचेज करते हैं तो वो आपको 449 रुपए में मिलेगा। लेकिन उसमें आप मेरा कूपन कोड शक्ति SHAKTI यूज करेंगे तो आपको 395 रुपए में फाइनल प्राइस आपको 395 रुपए होने वाला है। तो आज ही परचेज करिए, क्योंकि आज ही अंतिम तिथि है। उसके बाद जो इसका प्राइस है 1 ईयर का, वो आपको 600-650 के लगभग आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका नुकसान होगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सारे जो लिंक वगैरह हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, उसको चेकआउट करिए और 1 ईयर का पास प्रूफ आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, एनटीपीसी का एग्जाम हो या आरपीएफ का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई सा भी रेलवे का एग्जाम हो, क्लियर हुआ, सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। पहली चीज आपके लिए क्या जरूरी होता है, किसी भी एग्जाम्स के या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। आपको ऑफिशियल सिलेबस कहाँ मिलता है, कोई भी टीचर आपको ऑफिशियल सिलेबस नहीं बताता मेरे भाई, और बताता भी है तो वो आपको आयोग जो बताता है उसी के द्वारा जो दिया जाता है वही सिलेबस आपको बताता है। तो आप साइड में देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल सिलेबस लगा दिया है। और पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस जो रेलवे ने आपका दिया, रेलवे बोर्ड ने जो आपका सिलेबस दिया है, वो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ भी आपको फालतू का सिलेबस नहीं बताने वाला हूं मेरे भाई। तो ऑफिशियल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक टीचर को सिलेक्ट करना है, एक ऐसा टीचर आपको सिलेक्ट करना है जो आपको सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट करा दे। जरूरी नहीं है कि वो आप किसी भी का बैच ही परचेस करें तभी आप कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही टीचर से सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें। आप अलग अलग टीचर से भी अलग अलग टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं मेरे भाई, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और जरूरी ये भी नहीं है कि आप रेलवे वाले टीचर से ही कंप्लीट करें या एसएससी वाले टीचर से ही कंप्लीट करें, आप किसी भी टीचर से कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस टॉपिक आपकी वही होता है। टीसीएस कंपनी ही आपका एसएससी का एग्जाम कराती है, टीसीएस ही आपका रेलवे का एग्जाम कराने वाली है, कोई भी समस्या नहीं होगी। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और जितने भी आपकी समस्याएं आती है मैथमेटिक्स के लिए वो आपकी खत्म होने वाली है।
तो एक टीचर आपको सिलेक्ट करना है जो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, समझा दे, और उनके नोट्स आपको बनाने हैं। ऐसे नहीं कि सो रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, और जो भी वो पढ़ाएं, जो भी वो समझाएं, उनके नोट्स आपको बनाने हैं। चाहे आप जिस प्रकार से बनाएं, वो नोट्स आपको समझ में आना चाहिए। जब उन नोट्स को आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इसको क्या लिखा था और क्या चीज़ है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। समझ गए? तो एक टीचर आपको सिलेक्ट करना है, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट टीचर आप सभी के लिए रहने वाला है। ओके मेरे भाई, अब बात करते हैं फिर अब उसके बाद आपको कोई भी बाजार की कोई भी किताब आपको जिसमें मॉक टेस्ट दिए जाते हैं उनको आपको नहीं लगाना है। बाजार में, मार्केट में तमाम प्रकार की ऐसी किताबें आती हैं जिसमें भैया मॉक टेस्ट भरमार चले गए, प्रैक्टिस के लिए तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो आपको नहीं लगाने। तो फिर क्या लगाना है? आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर पर ही जाना है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जो रेलवे ने पुराने पेपर करवाए हैं वो आपको किसी भी किताब में आप परचेज करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर की किताब परचेज करेंगे, या जो मैंने टेक्स्ट बुक बताया वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर पर ही जाना है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, स्थित कर लीजिए। आपको मॉक टेस्ट, कोई भी मार्केट का बाजारू मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर को जाना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई नंबर सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, सब आपको प्रीवियस ईयर जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, जब आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कोई भी एक टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसको आपको एक किताब से या टेक्स्ट बुक से, किसी भी ऐप से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो जितने भी कॉन्सेप्ट है किसी भी टीचर से कंप्लीट कर लिया, किसी भी टीचर से कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स आपने बना लिया, फिर आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन बने हैं रेलवे में, चाहे रेलवे के एनटीपीसी में बने हो, ग्रुप डी में बने हो, एएलपी में बने हो, टेक्नीशियन में बने हो, आरपीएफ एसआई में बने हो, कांस्टेबल बने हो, वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आपको अंदाजा लग जाएगा मेरे भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने पढ़ा है वही उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट अलग है, उसको आपको सर्च करना है, देखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमको क्यों नहीं बन रहा है और रेलवे ने पूछा है। समझ गए? तो जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद फिर आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, यानी कि कंप्लीट मैथ की प्रैक्टिस उसके बाद करेंगे। पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट ही लगाने हैं, उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज सब कुछ खत्म कर लेंगे, दो तीन चैप्टर आप खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस यानी कि तीन चार टॉपिक को आप एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक साथ उनके प्रीवियस ईयर को लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं भैया कि ऑफिशियल सिलेबस आखिर है क्या। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस के नाम पर आपको तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसको भी पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए, तमाम प्रकार के टॉपिक आपको बताए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस में रेलवे बोर्ड ने जो दिया है आपको वही टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो बात करते हैं अब हमारे आपके ऑफिशियल सिलेबस की। तो मेरे दोस्त, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और रेलवे के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो पहले तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं आपको उनको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि आप कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अभी आपको पेन और पेपर उठाना है और जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको अपने सामने टेबल पर जहां भी आप पढ़ते हैं वहां दीवार में आपको चिपका देना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने नंबर सिस्टम आपके टॉपिक्स में है। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया तो टिक लगा दीजिए। देखिए अब आपके नंबर सिस्टम खत्म हो गया, अब आपको लगेगा कि भैया अब हमारे इतने टॉपिक्स हैं। फिर डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, 4-5 दिन में डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो गया, टिक लगा दीजिए कि आपका डेसिमल फ्रैक्शन भी खत्म हो गया। अब आपको लगेगा यार हमारा जो बोझ है, जो प्रेशर है मैथमेटिक्स का, जो हमारा मैथमेटिक्स का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आप इसी प्रकार से सारे टॉपिक्स आप खत्म करते जाएंगे और मैथमेटिक्स का जो डर है, जो प्रेशर आपने अपने माइंड पर बैठा रखा है फालतू का, वो आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट खत्म हो, जैसे ही टॉपिक खत्म होते जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक होने वाला है वो नंबर सिस्टम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से कवर करना है और कहीं से अभी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से कवर करना है। पहले अब सब पूरे टॉपिक्स को देखिए और अपने नोट डाउन करिए। तो नंबर सिस्टम हो गया, फिर उसी का एक पार्ट होता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, लेकिन इन्होंने अलग से दिया है। तो आप देख सकते हैं डेसिमल और
और फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, आप बचपन में 6, 7, 8 में पढ़ते थे ना, दशमलव क्या होता है, ठीक है, और फ्रैक्शन क्या होता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जो आप 6वीं 8वीं और 10वीं में पढ़ते थे, वही सब आपका है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एलसीएम एचसीएम यानी कि लासा और मासा, ये भी आप पढ़ते थे बचपन में, वही सब है। बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आप स्पीड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, वो आपको सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे और खत्म करते जाएंगे। तो एलसीएम एचसीएम अगला टॉपिक है। उसके बाद ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपका खास तौर से एज प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन बनते हैं कि राम और मोहन की आयु का अनुपात 2:3 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, और तमाम प्रकार के यहाँ पर बनते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका परसेंटेज, भी अगला टॉपिक आपका परसेंटेज होने वाला है, नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। इसके अलावा मेंसुरेशन आपका, ठीक है, मेंसुरेशन में आपका 2D भी आता है और 3D भी आता है, ठीक है। 2D और 3D आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है, त्रिभुज, चतुर्भुज, इसके अलावा वर्ग, स्क्वायर, गोला, सब कुछ यहाँ पर आपको देखना है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य भी आपको देखना है कि राम 4 दिन में कोई काम करता है, श्याम 5 दिन में कोई काम करता है, इनकी पूरा काम इतना है, इनकी क्षमता इतनी होती है। तो इस प्रकार से आपको पता करना होता है कि राम अकेला कितने दिन में काम करेगा या श्याम अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो टाइम एंड वर्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं बनेगा। सभी टॉपिक्स के आपकी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक बनेंगे किसी टॉपिक से। लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सभी टॉपिक्स का वेटेज है और सभी टॉपिक से आपके 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। समझ गए? तो ये टाइम एंड वर्क हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसमें आपका समय, चाल और दूरी भी आ जाता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वही चीज़ है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोग बचपन में पढ़े करते थे। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको देखना है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि आपका लाभ और हानि अगला टॉपिक है। इसके बाद आपका एलजेब्रा यानी कि आपका बीजगणित, जो बीजगणित की संक्रियाएं होती हैं, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपका ज्यामिति और त्रिकोणमिति और आपका स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। 4 जो टॉपिक आपके हो गए जी, आपके एडवांस के हो जाते हैं, एडवांस की टॉपिक हो गए, और बाकी जो आपके हैं वो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक होने वाले हैं। तो 4 टॉपिक आपके जो एडवांस के हैं, और परेशान नहीं होना कि एडवांस के टॉपिक हैं, तो एडवांस भी का भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपको 4 टॉपिक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 टॉपिक हैं, तो 4 टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए पढ़ना इनको भी है। और मेन चीज़ आपकी अर्थमेटिक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 24 से 25 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इतने ही टॉपिक हैं, इनके अलावा कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कुछ टॉपिक आपके लिए और लिख रखे हैं, ठीक है, जो रेलवे ने बताए हैं, वो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टॉपिक आपको बताए हैं, मात्र 15 टॉपिक, और 15 दूनी 30 यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाए, किसी से 1 क्वेश्चन पूछ जाएगा तो किसी से 3 क्वेश्चन भी आपके पूछ जाएंगे। तो इतने टॉपिक से आपने नोट डाउन कर लिए। अब बात करते हैं जो मैंने अलग से जो टॉपिक आपके लिए लिख रखे हैं वो क्या है। दोस्तों, इस जितने भी टॉपिक हैं इनमें एवरेज का कहीं भी नाम नहीं आया, लेकिन एवरेज आपको पढ़ना है, इसको भी नोट डाउन करिए। एवरेज जो टॉपिक होता है, औसत, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एवरेज आपको पढ़ना है, ठीक है, औसत आपको पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, काफ़ी आपको ईजी लगेगा, एवरेज आपको पढ़ना है। इसके बाद एज प्रॉब्लम जो कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन, जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो एज प्रॉब्लम की चीज़ें, जो आपको एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो एज प्रॉब्लम को आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि यहीं आपको देखने को मिल जाएंगे एज प्रॉब्लम संबंधी क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तब आपको सारी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। बोर्डमास का नियम क्या होता है, पहले किसको हल करते हैं, पहले गुणा को हल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, भाग करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक और है आपका डिस्काउंट यानी कि छूट। डिस्काउंट भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब आप पढ़ेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको डिस्काउंट का जो आपका
टॉपिक है वो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इतने ही टॉपिक हैं आपके 15 और एक 16 टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। इनके अलावा आपको रेलवे में कोई भी अलग से टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भटकना चाहते हैं, कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो भाई तमाम प्रकार का कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप भटक सकते हैं। लेकिन मैंने एक आपको रास्ता दिखाया है कि आपको इतने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब इतने टॉपिक, चलो आपने टॉपिक तो लिख लिए, अब इन टॉपिक को कंप्लीट कैसे करें, कोई एक रास्ता बता दीजिए। तो टॉपिक आपको सिलेबस मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? अब चाहिए आपको एक टीचर आपको चाहिए। अब टीचर आपको दो प्रकार से मिल सकते हैं, या तो आप किसी का पेड बैच ले लो, या आप भाई फ्री बैच ले लो। अब फ्री बैच लेना तो नहीं होता, फ्री आपको देखना पड़ता है। तो मैं तो आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूं कि हमें पेड नहीं करना है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हम पेड को क्यों लें? हमको ऐसा कुछ बताओ। आप लोग इसीलिए वीडियो देख रहे हैं कि हमें फ्री में कैसे मिलेगा कंटेंट, फ्री में कौन से टीचर को फॉलो करें। तो देखो भाई, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम को आपको कंप्लीट करना है। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे नंबर सिस्टम, कंप्लीट नंबर सिस्टम, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल सकती है, या एक वीडियो भी मिलेगा आपको, कम से कम 5, 6, 7 घंटे का भी आपको वीडियो मिल सकता है। तो उस वीडियो को आपको कंप्लीट कर लेना है, तो आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसी भी टीचर का हो सकता है, आदित्य रंजन सर का हो सकता है, गगन प्रताप सर का हो सकता है, साहिल सर का वीडियो हो सकता है, राकेश यादव सर का हो सकता है, पवन राव सर का हो सकता है, किसी भी टीचर का हो सकता है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो टीचर मैंने आपको बताए वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होंगे, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी के एग्जाम दें। लेकिन भैया आप लोग कहेंगे कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मतलब इतना सारा पढ़ेंगे, एक एक टीचर से पढ़ेंगे। तो आप कोई ऐसी प्लेलिस्ट बता दीजिए जहाँ जिससे हमारा रेलवे का उद्धार हो जाए। हमें रेलवे से मतलब है, और रेलवे के अलावा हमें किसी एग्जाम से मतलब नहीं है। रेलवे का पूरा मैथ कंप्लीट किस से करें, किस टीचर से करें, कोई प्लेलिस्ट बता दी जाए ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से हम रेलवे के लिए हमारा बेनिफिट हो जाए, और कोई एग्जाम के लिए हो या फिर ना हो। तो रेलवे के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाली हुई है। साहिल सर की प्लेलिस्ट है, साहिल सर जो आपके पढ़ाते हैं, इनका क्विक ट्रिक विद साहिल सर नाम से इनका चैनल है, और काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। रेलवे के लिए 100% आपको लाभ मिलेगा, रेलवे के लिए पूरी कंप्लीट है। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी किसी टीचर का आपको बैच परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट को खत्म करिए, लाइन बाय लाइन, क्लास बाय क्लास, इस टॉपिक को, इस प्लेलिस्ट को खत्म करिए, और सारे टॉपिक आपके जितने भी मैथमेटिक्स के मैंने बताए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो साहिल सर की प्लेलिस्ट है, 130 वीडियो हैं, और इन्हीं वीडियो के माध्यम से 1-1 घंटे का वीडियो है, और जितने भी टॉपिक आपको मैंने बताए सारे टॉपिक कंप्लीट हैं फ्री में सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। तो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि भैया सिलेबस मिल जाए, सिलेबस मिल गया। आपको चाहिए था टीचर मिल जाए फ्री में, टीचर मैंने दे दिया है, इस टीचर से आप फॉलो करिए, पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्लीट करिए। क्लियर हुआ? अब बात आती है किताब्स की, कि बुक्स कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए। जैसे ही आप नंबर सिस्टम को आप साहिल सर से ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर को लगाना है। प्रीवियस ईयर को लगाने के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर किताब को परचेस कर सकते हैं। चाहे आप क्रेन पब्लिकेशन की परचेज कर लें, यूथ की पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हैं, या फिर आप पिनेकल की कर सकते हैं, रुकमणी की कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए आपको बताया था टेक्स्ट बुक का, वहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे भैया हमारे पास किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कुछ आप PDF वगैरह की जुगाड़ बना देते तो काम चल जाता। तो भैया PDF भी आपको दे दी है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए उसमें सारे टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे कि नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए मैंने 2 किताबें आपको दी हैं, एक है आपकी यूथ पब्लिकेशन की और दूसरी आपकी पिनेकल की। दोनों की PDF, कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए क्या जरूरी था? सिलेबस जरूरी था, मिल गया। टीचर जरूरी था, मिल गया। किताबें जरूरी थी, आपको बता दी हैं, और PDF भी दे दी हैं। और इसी तरीके से आप कंप्लीट करिए। पहले एक टॉपिक को उठाइए,
उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट को टीचर से कंप्लीट करिए, फिर इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर को आप किताबों से लगाइए, टेस्ट से लगाइए, कहीं से भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक 15-16 टॉपिक हैं ख़त्म करिए। और जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म हो जाए टिक लगाइए और अपने आप को थैंक यू बोलिए कि हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरे को कंप्लीट करिए और इसी तरीके से आपके पास टारगेट रहेगा कि भैया हमारा ये टारगेट आपके सामने है। और आपके सामने जब टारगेट होता है तो आप मेहनत करते हैं, आपको पता होता है कि हमें भैया 16 टॉपिक खत्म करने हैं और एक टॉपिक आपको खत्म हो गया तो अभी आपके दिमाग में रहेगा कि अभी हमें 15 टॉपिक और खत्म करने हैं। दूसरा टॉपिक खत्म हो गया तो आपका दिमाग और अच्छा बोलेगा कि भैया अब 2 टॉपिक खत्म हो गए, अब 14 ही टॉपिक बचे हैं। तो धीरे धीरे आप इसी प्रकार से आपके टॉपिक खत्म होते जाएंगे और आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा और आपकी मैथमेटिक्स मजबूत होती जाएगी। अब मजबूत मैथमेटिक्स क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने अभी तक 100% सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया। 100% सिलेबस आपने कभी कंप्लीट नहीं किया, ना ही किसी टीचर से कंप्लीट किया, और कंप्लीट भी किया तो प्रीवियस ईयर को नहीं लगाया। प्रीवियस ईयर लगाने का तरीका मैंने बताया है। पहले आपको चैप्टर वाइज लगाना है कि जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया पहले उसका लगाना है, उसके बाद फुल मॉक लगाना है आपको मिक्स करके। तो इस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। और अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ परचेज करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि आपके लिए होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है, पीडीएफ जो किताबों की मैंने बताई तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार मुझको देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और मोटिवेट होता हूँ। थैंक यू।